नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने तुम समस्त को पुनर्बार संस्कृत शिक्षायतन को स्वागत। आज आमे दशम श्रेणी संस्कृत बहिर सीतया वनगमनम 24 श्लोक ठारू आग को अध्ययन करिबा। या पूर्वरु आमे पाठ पाठ करी 1 ठारू 23 श्लोक पर्यंत पढ़ी। एबे 24 श्लोक ठारू आमे आरंभ करिबा। तेणु टिके पूर्व सूचना मने पकाओ। रामचंद्र सीता को बण को न नेबा पई बणर केते गुड़िए दोष दर्शाई तांको सेथुरु विच्युत करबा पई चेष्टा करथिले। तेणु रामचंद्र कहिथिले जे बणरे स्वयं पतित शुष्क पत्र द्वारा रात्रि रे सम्मुखीन होई शयन करबा को पड़िबो। बुभुक्षा मध्य नित्य सह रहिया को पड़िबो, कारण सेठारे खाद्यर फलमूलर अभाव थिबो। जटा भार बहन करिया को पड़िबो। बळकळ को अंबर रूपे धारण करिया को पड़िबो। तेणु बणटी दुखकर अटे नहीं। तेणु कौन कहिथिले अतीव बातस्तिमिरम, अतीव अति युक्त इव अतीव बातः युक्त तिमिरम, बातः माने पवन, तिमिरम माने अंधकार। बुभुक्षा भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा बुभुक्षा माने भोकिला। चाति च युक्त अति, च कहले ओ, अति माने अति अत्यंत। नित्यसह, नित्यसह कहले प्रत्येक दिन। ताले नित्यसह अर्थात प्रत्येक दिन अतीव पवन थिबो बणरे, अंधकार थिबो एवं भोकिला रहिया को पड़िबो। भयानी च महान इत्यत्र, भय बोली एठारे अनेक, महान युक्त इति युक्त अत्र। एठारे भय कहले बहुत बणरे, तत्व दुखतरम वनम, तत्व कहले तेणु करी बणटी कौन अटे, दुखतर अटे। बुझेला। ताले प्रत्येक दिन बुभुक्षा रहिबा को पड़िबो। पवन वर्णरे अधिक एवं अंधकार मध्य अधिक। भय बोली एठी बहुत, तेणु बणटी दुखकर अटे। 25 श्लोक कहले तदलम ते वनम गत्वा, तदलम तयुक्त अलम, तदलम ते कहले तुमर, वनम गत्वा, वनम गत्वा कहले बण को जाई, तुमर बण को जीवाटा कौन वृथा। क्षमम न ही वनम तब, क्षमम कहले योग्य, बणटी तुमर योग्य नुहे, तेणु तुमर बण को जाई वृथा, बणटी तुमर योग्य नुहे। विमृशन इव पश्यामी, विमृशन युक्त इव, विमृशन कहले चिंता करी, इव माने ही, पश्यामी देखुची, बहु दोषकरम वनम, तेणु मु चिंता करी देखुची बणटी तुम पई योग्य नुहे, तेणु तुमर बण को जाई वृथा, बणटी बहु दोषकर अटे, तेणु बण को जीवाकू इच्छा कर नाही बोली कहा कहले, सीता को रामचंद्र कहले जे बणटा तुम पई योग्य नुहे, बण को जीवाटा वृथा। बुझेला। एबे ता परटा देखिबा। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सीता रामस्य दुखिता, प्रसक्ताश्रुमुखी मंदमिदम वचनम अब्रवीत। ताले रामचंद्रकर एपरी दृढ़ कथा सुनी, एतत्तु वचनम श्रुत्वा, वचनम कहले बच युक्त ल्यूट, श्रुत्वा कहले सुयुक्त त्वा, सीता हला, सीता एही परी वचन को सुनी रामस्य, रामंकर दुखिता। ताले रामंकर एही परी वचन को सुनी सीता कौन हेले, दुखित हेले। बुझिपाल। रामचंद्र जो दृढ़ वचन थिला जे बणटी तुमर योग्य नुहे, बण को तुम्हें जीवा उचित नुहे, ताहा सुनी से बहुत दुखित हेले। एवं प्रसक्ताश्रुमुखी, प्रसक्ताश्रुमुखी हला, प्रसक्त माने अश्रु माने लुतक, प्रसक्त माने बुहाई हला, प्रसक्त अश्रुमुखी रे मंदम इदम, मंदम युक्त इदम वचनम युक्त अब्रवीत। ताले लोतक पूर्ण चक्षुरे धीर भावरे इदम अब्रवीत एहीपरी कहले हला। तेणु रामंकर एही कथा को सुनी सीता दुखित हेले एवं अश्रु गड़ाई लोतकपात करी धीर भावरे एहीपरी वचन कहले। कौन कहले देख, जे तोया कीर्तिता, तोया कहले तुम द्वारा बा आपनक द्वारा, जहाँ सबू कीर्तिता माने वर्णना करागला,
दोषाः दोष जो सब दोष आपण वर्णना कले बने वस्तव्यता प्रति बणरे बास करने उद्देश्य है आपण जो सब दोष वर्णना कले बणरे बास करने उद्देश्य जो सब दोष आपण वर्णना कले जे बणर यही दोष अच्छी गुणान नित्यवतान गुणान युक्त नीति युक्त एव है गुणान युक्त नीति युक्त एव गुणान नित्यव ताले गुणान नीति युक्त एव तान विधि विधि अनुसार नियम अनुसार सेगुड़िक कौन हम गुणरे पलटि जेब किपरि तब स्नेह पुरस्कृता तुमर स्नेह को पुरस्कार पाइबा परे सेगुड़िक कौन हम गुणरे ही परिणित है तब कहले तुमर तेणु सीता बुझेदेले रामचंद्र को जे आपणक ठारू मु जो स्नेह पाइबी जो आदर पाइबी से आदर द्वारा मु समस्त दुख बणर कौन भूलु जीवी बुझे से गुड़िक मो गुण परिणत हो तेणु तोया च सह गंतव्यम तोया च सहयोग तृतीय विभक्ति तोया है तुम सहित जीवी गंतव्यम कहले जीवी कम युक्त तव्य है तुम सहित मुझे जीवी गुरुजन ज्ञया गुरुजन का आज्ञा रे जेहेतु आगुरु कही जे पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजान स्वम स्वम भाग्यम उपासते किंतु स्त्री केवल कौन करे स्वामीर भाग्य को ही पाई थाए आगुरु कही तेणु एबे कहले गुरुजन का आज्ञा रे गुरुजन जेतेबेले तुमको आज्ञा देले जे तुमे बण को जीव बोली ता सहित मो पई मध्य आदेश थिला नहीं तेणु मु तुम सहित बण को जीवी तोत वियोगेन तुम वियोगरे तुमको छाड़ी देले मैं कहले मोर त्यक्तव्यम इह जीवितम त्यक्तव्यम युक्त इह जीवितम हे राम तोत वियोगेन तुमको छाड़ी देले त्यक्तव्यम इह जीवितम यही जीवन को मु कौन करी त्याग करी है तुम बिना मु बंची पारि नहीं तुम बिना मु मोर यही जीवन को कौन करी त्याग करी जीवितम जीव युक्त त जीवितम है जीव युक्त त तापर एबे देखिबा तापर कौन कहले भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखय है कहले माम माम माने मोते दीनाम अर्थात दरिद्र को मो परी जने दरिद्रा जने पतिव्रता जने भक्त समान सुख दुखय समान सुखरे और दुखरे है कहले मो परी जने भक्त पतिव्रता और दरिद्र आपण के बिना मु दरिद्र आपण भगवान हेले मु भक्त एवं आपण मोर पति मु होची पतिव्रता नारी तेणु समान सुख दुखय समान सुखरे और दुखरे बुझिपाल समान सुखरे और दुखरे नेतुम अर्हसी नेतुम युक्त अर्हसी नेबा को ही पड़िबो है काकुस्थ्य काकुस्थ्य कहले ककुस्थ वंश रे जन्म ग्रहण करिथिबा हेतुरु रामचंद्रकर अन्य एक नाम है काकुस्थ्य है कहले जे हे काकुस्थ्य नेतुम अर्हसी नेबा को पड़िबो समान सुख दुखिनी मोपरी जने समान सुख दुखिनी को आपणक भागरे समान भावरे सुख दुखरे अंशग्रहण करुवा मोते नेबाकू ही पड़िबो समान सुखरे एवं दुखरे बुझिपाल गोटे गोटे ताले बुझ जे हे काकुस्थ्य मो परी जने पतिव्रता दीना और भक्ता समान सुख दुखिनी को समान सुख दुखरे नेबाकू ही पड़िबो बुझेला नेबाकू ही पड़िबो तापरे कौन अछि जदि माम दुखिताम एवं वनम नेतुम न चेष्यसी जदि जदि कहले जदि माम दुखिताम एवं दुखिताम युक्त एवं जदि मोते यही परी दुखिनी को वनम नेतुम नियुक्त तुमुन न चेष्यसी च युक्त इच्छसी है जदि मो परी जने एपरी दुखिनी को बण को नेबाकू इच्छा न करुछंती ताहले विषम अग्निम जलम है विष अग्नि किंबा जल बा अहम आस्था बा जो एपट को पड़े आसब विष अग्नि किंबा बा माने अथवा जल को आस्था से आश्रय करी मृत्यु कारणात मृत्युर कारण पाई है जदि मो परी जने दुखिनी को आपण आपण सहित नबाकू चेष्टा न करिवे न नेबे ताले विष अग्नि किंबा जल को मु कौन मृत्युर कारण पाई आश्रय करी
ହେଲା। ଏହିପରି ସୀତା ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ? ତାମ୍ ପରିସର୍ଯ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍, ତାମ୍ ତାମ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ବିସଂଜ୍ଞାମ୍ ଇବମ୍, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ସଦୃଶ, ବିସଂଜ୍ଞାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ, ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଦୁଃଖିତାମ୍ ତଥା ସେଇ ଦୁଃଖିନୀଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ, ପରିସର୍ଯ୍ୟ ପରିସର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି, ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ବାହୁରେ, ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସେଇ ଦୁଃଖିନୀଙ୍କୁ ବିସଂଜ୍ଞାମିବ ତାମ୍ ପରିସର୍ଯ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ବାହୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି, ଉବାଚ ବଚନମ୍ ରାମଃ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥା କହିଲେ, ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ତଦା, ପରିବିଶ୍ୱାସୟନ୍ ଯୁକ୍ତ ତଦା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇ ଏହିପରି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେ କଥାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ହେଲେ? ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ କହିଲେ, ଆରବସ୍ୱ ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ବନବାସ କ୍ଷମାଃ କ୍ରିୟାଃ ନେଦାନିମ୍ ତଦ୍ରୁତେ ସୀତେ ସ୍ୱର୍ଗୋପି ମମ ରୋଚତେ। କହିଲେ ଆରବସ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କର, ହେ ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବୋଧନୀ ପ୍ରଥମା, ହେ ଶୁଭଶ୍ରେଣୀ ସୀତା, ବନବାସ କ୍ଷମାଃ କ୍ରିୟାଃ, ବନବାସର ଯୋଗ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ହେଲା। ବନବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ, ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତିକୁ ରାଜପୁରରେ ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ବନବାସୀ ବେଶ ଧର, ତାପରେ ଚାଲ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ବନବାସ କ୍ଷମା କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ କର। ନେଦାନିମ୍ ତଦ୍ରୁତେ ସୀତେ, ନ ଯୁକ୍ତ ଇଦାନିମ୍, ଇଦାନିମ୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତଦ୍ରୁତେ ତୋତ ଯୁକ୍ତ ରୁତେ, ତଦ୍ରୁତେ ମାନେ ତୁମ ବିନା, ସୀତେ ତାହେଲେ ହି ସୀତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବିନା, ସ୍ୱର୍ଗୋପି ମମ ନ ରୋଚତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ମତେ ରୁଚିକର ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ କଣ କର? ବନବାସ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷମାର ବନବାସ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୃତି ନିଅ ଏବଂ ବନବାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ରାମାୟଣସ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ରାମାୟଣର ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଏଇ ଯୋଉ 32ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ପଢିଲେ, ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ କିଛି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ, ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଏଇଠି ହିଁ ରଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ତାକୁ ତାର ଓଡିଆ ଲେଖ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।